क्या इंजीनियर रशीद शपथ ले पाएंगे? क्या इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जा पाएंगे? क्योंकि लोकसभा 2024 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया। अब ऐसे में सवाल यहां पर लोगों के मन में यह है कि क्या आने वाले समय में इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाने वाले हैं? क्या इंजीनियर रशीद को एमपी के रूप में शपथ लेने वाले हैं या फिर नहीं? क्या कहता है कानून? क्योंकि इस समय इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। अगर एक शख्स जेल में है तो क्या वो शपथ ले सकता है? एक शख्स जो जेल में है, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने मसले मसाइल बयां कर सकता है या फिर नहीं? तो इस वीडियो को आप भी अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी जान जाएंगे कि क्या आने वाले समय में इंजीनियर रशीद शपथ ले पाएंगे या फिर नहीं। क्या कहता है कानून? पहला सवाल यहां पर यह है कि अगर एक शख्स अगर जेल में बंद है तो क्या वो एमपी के तौर पर शपथ ले सकता है या फिर नहीं? तो इसका जवाब आसान भाषा में दूं तो बिल्कुल ले सकता है। इसके लिए करना क्या होगा इंजीनियर रशीद को, जो कि किया भी गया है। इंजीनियर रशीद की तरफ से एक प्ली दाखिल की गई है जिसमें बाकायदा यह कहा गया है कि मुझे एज एमपी अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए शपथ समारोह में जाने की इजाजत दी जाए। अब इसमें अगर कोर्ट जो है, कोर्ट इंजीनियर रशीद की उस अर्जी को मानता है, अग्रिम जमानत देता है या फिर पेरोल पर जो है इंजीनियर रशीद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच में जेल से शपथ समारोह तक भेजने की अनुमति देता है तो इंजीनियर रशीद जा सकते हैं। जैसे ही इंजीनियर रशीद शपथ समारोह समाप्त करेंगे, उसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के चलते उन्हें वापस जेल में लाया जाएगा। अब ऐसे में यहां पर एक और सवाल है जो लोगों के मन में इस समय तेजी से खटक रहा है कि क्या इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में जाकर अपने मिसाइल पर पार्लियामेंट में बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि इंजीनियर रशीद जो है वो संसद में जरूर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट के सामने यह अपील करनी पड़ेगी कि मुझे संसद में जाकर अपने मुद्दों पर बहस करने का मौका दिया जाए। सबसे पहले जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि एक ऐसा शख्स है जो एमपी है लेकिन अभी इस समय जेल में बंद है, उसे पार्लियामेंट में आने की अनुमति दी जाए। स्पीकर साहब जो हैं वो इस अर्जी को वो तमाम एमपी जो पार्लियामेंट में बैठे होंगे उनके सामने रखेंगे और इस पर वोटिंग की जाएगी। वोटिंग के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि क्या इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में आकर बैठ सकते हैं या फिर नहीं। पार्लियामेंट में आकर अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के बारे में क्या मुद्दे हैं, क्या मिसाइल हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वोटिंग में इंजीनियर रशीद के हक में वोटिंग नहीं आती है तो इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट नहीं जा सकते हैं। या फिर आसान भाषा में कहूं, यहां पर एक और सवाल है, सबसे अहम सवाल, अगर इंजीनियर रशीद को जेल हो जाती है तो क्या होगा? क्या इंजीनियर रशीद जो है वो एमपी बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे? तो इसमें 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, अगर उसे 2 साल तक की जेल हो जाती है तो उसकी विधायकी या फिर उसकी सांसदा जा सकती है तत्काल प्रभाव से, अगर उस नेता को 2 साल तक की जेल होती है। अगर इंजीनियर रशीद को 2 साल तक की जेल हो जाती है तो इंजीनियर रशीद जो है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से एमपी नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपके मन में ये सवाल थे कि क्या इंजीनियर रशीद जो है वो शपथ लेंगे, क्या इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं या फिर नहीं, उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।